जब कोई इंसान चालाकी दिखाए तब क्या करें? भाग एक। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर भरोसा किया लेकिन उसने अपनी चालाकी से आपका फायदा उठा लिया? शुरुआत में वह इंसान बहुत अच्छा बनता है, मीठी बातें करता है, आपकी तारीफ करता है, आपका विश्वास जीत लेता है। लेकिन समय आने पर वही व्यक्ति अपनी असली सोच दिखा देता है। उस समय सबसे ज्यादा दर्द उसकी चालाकी से नहीं, बल्कि अपने भरोसे के टूटने से होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में चालाक लोगों की कमी नहीं है, पर समझदार इंसान वही है जो हर धोखे के बाद और अधिक बुद्धिमान बन जाए। अगर कोई आपके साथ चालाकी करता है तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि चालाक इंसान अक्सर यही चाहता है कि आप अपना संतुलन खो दें। शांत रहिए, ध्यान से देखिए और उसकी बातों से ज्यादा उसके कर्मों को पहचानिए। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर जीतता है वह कुछ समय के लिए सफल दिख सकता है, लेकिन विश्वास खो देने के बाद उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है। इसलिए बदला लेने की नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाने की सोचिए कि भविष्य में कोई आपकी सादगी का गलत फायदा न उठा सके। दोस्तों, असली जीत चालाक बनने में नहीं, बल्कि समझदार और संयमित बनने में है। बाकी की गहरी बातें अगले भाग में जानेंगे। भाग दो। जब कोई इंसान चालाकी दिखाए तब क्या करें? दोस्तों, जब कोई इंसान आपके साथ चालाकी करता है तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वह है उसे उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश। हम सोचते हैं, अब मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, लेकिन यहीं से हम उसके जैसे बनने लगते हैं। याद रखिए, दूसरों की चालाकी आपको बदल दे, इससे बड़ी हार कोई नहीं होती। समझदार इंसान बदला नहीं लेता, बल्कि अपनी सीमाएं तय कर लेता है। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, आपका इस्तेमाल करता है या केवल अपने फायदे के लिए आपके पास आता है, तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक सीख बनकर आते हैं। कभी कभी भगवान ऐसे लोगों से इसलिए मिलवाते हैं ताकि हम लोगों को पहचानना सीख सकें। याद रखिए, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए लोगों की मीठी बातों से नहीं, उनके लगातार किए गए कर्मों से उन्हें पहचानिए। जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानिए और अपनी मानसिक शांति की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपकी शांति किसी भी रिश्ते से अधिक कीमती है। अगले भाग में जानेंगे कि चालाक लोगों को बिना लड़ाई किए कैसे हराया जा सकता है। भाग तीन। चालाक लोगों को बिना लड़ाई किए कैसे हराया जाए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई इंसान बार बार आपके साथ चालाकी करे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाए और हर बार आपको मूर्ख समझकर अपना काम निकाल ले, तो क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ लड़ना चाहिए? क्या उसे सबक सिखाना चाहिए? या फिर चुप रह जाना चाहिए? दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी तरीका हर परिस्थिति में सही नहीं होता। सबसे सही तरीका है खुद को इतना समझदार बना लेना कि सामने वाले की चालाकी आपके ऊपर काम ही न करे। याद रखिए, चालाक इंसान आपकी ताकत से नहीं, आपकी भावनाओं से खेलता है। वह जानता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से दुख होता है और किस बात से आप तुरंत भरोसा कर लेते हैं। फिर वह उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखिए। जब कोई आपको उकसाए तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर चालाक इंसान के ही पक्ष में जाता है। एक पुरानी कहावत है, जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से सोचता है। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यापारी के पास दो कर्मचारी थे। पहला कर्मचारी बहुत ईमानदार था, लेकिन सीधा साधा था। दूसरा कर्मचारी बहुत चालाक था। वह मालिक के सामने मीठी मीठी बातें करता, दूसरों की गलतियां बताता और खुद को सबसे अच्छा साबित करता। कुछ समय तक मालिक भी उसकी बातों में आ गया। ईमानदार कर्मचारी को लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसने न तो झगड़ा किया न किसी की बुराई की। उसने सिर्फ अपने काम को और बेहतर कर दिया। धीरे धीरे मालिक ने देखा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता था वही सबसे ज्यादा गलतियां भी करता था, और जो चुपचाप काम करता था वही सबसे भरोसेमंद निकला। एक दिन सच सामने आ गया। चालाक कर्मचारी अपनी ही चाल में फंस गया और ईमानदार कर्मचारी को सम्मान मिला। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है।
चालाकी कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन चरित्र हमेशा लंबे समय तक जीतता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप भोले बने रहें। इसका मतलब है कि आप सजग रहें। हर किसी को अपने मन की बातें मत बताइए। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। हर तारीफ करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानने के लिए भी आपकी तारीफ करते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखिए। समय सबसे बड़ा सच बताने वाला होता है। जो व्यक्ति सच्चा होगा, उसका व्यवहार समय के साथ भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए आपके पास आया है, उसका असली चेहरा देर सबेर सामने आ ही जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी अच्छाई के साथ समझदारी भी जोड़ दीजिए। अगले भाग में जानेंगे कि चालाक लोगों की 5 ऐसी आदतें जिनसे आप उन्हें पहली ही मुलाकात में पहचान सकते हैं। भाग 3, चालाक लोगों को बिना लड़ाई किए कैसे हराया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई इंसान बार बार आपके साथ चालाकी करे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाए और हर बार आपको मूर्ख समझकर अपना काम निकाल ले, तो क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ लड़ना चाहिए? क्या उसे सबक सिखाना चाहिए? या फिर चुप रह जाना चाहिए? दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी तरीका हर परिस्थिति में सही नहीं होता। सबसे सही तरीका है खुद को इतना समझदार बना लेना कि सामने वाले की चालाकी आपके ऊपर काम ही न करे। याद रखिए, चालाक इंसान आपकी ताकत से नहीं, आपकी भावनाओं से खेलता है। वह जानता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से दुख होता है और किस बात से आप तुरंत भरोसा कर लेते हैं। फिर वह उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखिए। जब कोई आपको उकसाए, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर चालाक इंसान के ही पक्ष में जाता है। एक पुरानी कहावत है, जो जितना शांत होता है, वह उतना ही गहराई से सोचता है। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यापारी के पास 2 कर्मचारी थे। पहला कर्मचारी बहुत ईमानदार था, लेकिन सीधा साधा था। दूसरा कर्मचारी बहुत चालाक था। वह मालिक के सामने मीठी मीठी बातें करता, दूसरों की गलतियां बताता और खुद को सबसे अच्छा साबित करता। कुछ समय तक मालिक भी उसकी बातों में आ गया। ईमानदार कर्मचारी को लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसने न तो झगड़ा किया, न किसी की बुराई की। उसने सिर्फ अपने काम को और बेहतर कर दिया। धीरे धीरे मालिक ने देखा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता था, वही सबसे ज्यादा गलतियां भी करता था, और जो चुपचाप काम करता था, वही सबसे भरोसेमंद निकला। एक दिन सच सामने आ गया। चालाक कर्मचारी अपनी ही चाल में फंस गया और ईमानदार कर्मचारी को सम्मान मिला। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। चालाकी कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन चरित्र हमेशा लंबे समय तक जीतता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप भोले बने रहें। इसका मतलब है कि आप सजग रहें। हर किसी को अपने मन की बातें मत बताइए। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। हर तारीफ करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानने के लिए भी आपकी तारीफ करते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखिए। समय सबसे बड़ा सच बताने वाला होता है। जो व्यक्ति सच्चा होगा, उसका व्यवहार समय के साथ भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए आपके पास आया है, उसका असली चेहरा देर सबेर सामने आ ही जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी अच्छाई के साथ समझदारी भी जोड़ दीजिए। अगले भाग में जानेंगे कि चालाक लोगों की 5 ऐसी आदतें जिनसे आप उन्हें पहली ही मुलाकात में पहचान सकते हैं। भाग 4, चालाक लोगों की 5 आदतें जिनसे आप उन्हें समय रहते पहचान सकते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि चालाक लोगों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझदार बनाना। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोगों को पहचाना कैसे जाए? क्योंकि चालाक इंसान कभी अपने चेहरे पर यह नहीं लिखकर घूमता कि वह धोखा देगा। वह मुस्कुराता भी है, आपकी मदद भी करता है, आपकी तारीफ भी करता है। इसलिए उसे पहचानना आसान नहीं होता। लेकिन समय के साथ उसकी कुछ आदतें जरूर सामने आने लगती हैं। आइए उन आदतों को गहराई से समझते हैं। पहली आदत, जरूरत पड़ने पर ही याद करना।
ऐसे लोग तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है। काम निकलते ही वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वे अक्सर गायब रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी जरूरत पड़ती है वे बड़े प्यार से बात करने लगते हैं। ऐसे रिश्ते प्रेम पर नहीं, स्वार्थ पर टिके होते हैं। दूसरी आदत, मीठी बातें लेकिन कर्म अलग। चालाक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान होती है। वह ऐसी बातें करता है कि सामने वाला जल्दी विश्वास कर ले, लेकिन उसके शब्दों और कर्मों में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमेशा यह देखिए कि कोई क्या कह रहा है, उससे ज्यादा यह देखिए कि वह क्या कर रहा है। कर्म हमेशा शब्दों से बड़ा सच बताते हैं। तीसरी आदत, दूसरों की बुराई करना। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हर समय दूसरों की बुराई करता है तो यह बहुत बड़ा संकेत है। आज वह किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है, कल वह आपकी बुराई किसी और के सामने करेगा। ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं और लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करते हैं। समझदार इंसान ऐसे लोगों से दूरी बना लेता है। चौथी आदत, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करना। चालाक व्यक्ति अपनी गलती का दोष हमेशा किसी और पर डाल देता है। अगर काम बिगड़ जाए तो वह कहेगा, मेरी वजह से नहीं हुआ, उसने गलत किया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसा इंसान कभी खुद को सुधार नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी गलती नहीं मानता वह सीख भी नहीं सकता। पांचवी आदत, आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करना। कुछ लोग बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपकी मदद करना नहीं होता। वे जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ताकि सही समय आने पर उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। इसलिए अपनी हर निजी बात हर किसी से साझा मत कीजिए। विश्वास कीजिए, हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। दोस्तों, इन 5 आदतों को पहचानना सीख जाइए। आपकी जिंदगी की आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। याद रखिए, अच्छा इंसान बनिए, लेकिन इतना भी सरल मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लें। दया रखिए, लेकिन विवेक भी रखिए। विश्वास कीजिए, लेकिन परखने के बाद। मदद कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं तय करके। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि आप अच्छे भी रहें और जागरूक भी। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब कोई आपका फायदा उठाए तब बिना झगड़े और बिना बदला लिए उसे सबसे प्रभावशाली जवाब कैसे दिया जाए। भाग 6, क्या चालाक लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो लगभग हर उस व्यक्ति के मन में आता है जिसके साथ कभी धोखा हुआ हो। क्या चालाक लोगों को कभी उनके कर्मों का फल मिलता है? जब कोई आपका विश्वास तोड़ता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेता है, तब मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसे लोगों के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता? क्यों वे हमेशा खुश दिखाई देते हैं? क्यों लगता है कि झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले और चालाक लोग ही आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे केवल किसी व्यक्ति की बाहरी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी नहीं देख पाते। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर सफल दिखने वाला इंसान भीतर से शांत नहीं होता। चालाकी से मिली हुई जीत मन को कभी सच्ची शांति नहीं दे सकती। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह धीरे धीरे हर किसी पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि जैसे उसने दूसरों के साथ किया वैसे ही कोई उसके साथ भी करेगा। ऐसा व्यक्ति बाहर से आत्मविश्वासी दिख सकता है, लेकिन भीतर से डर के साथ जीता है। अब जरा प्रकृति को देखिए। यदि आप खेत में गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही उगेगा, अगर कांटे बोएंगे तो फूल नहीं उगेंगे। ठीक इसी तरह हमारे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। आज जो बोया जाता है उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। समय अलग हो सकता है, लेकिन परिणाम निश्चित होता है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला बच गया, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का हिसाब हमारी घड़ी से नहीं, समय के अपने नियम से चलता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यापारी अपने साथी को बार बार धोखा देकर धन कमाता था। कुछ वर्षों तक उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। लोग कहते थे, देखो कितना सफल है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत सबको पता चल गई। लोगों ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। नए ग्राहक आने बंद हो गए, पुराने साथी उससे दूर हो गए। एक दिन उसके पास धन तो था, लेकिन विश्वास नहीं था, और बिना विश्वास के कोई भी सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। दूसरी ओर उसका ईमानदार साथी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार कम थी, लेकिन उसकी नींव मजबूत थी। लोग उसके पास इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें उसके चरित्र पर भरोसा था। दोस्तों, धन खोकर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास खो जाने के बाद उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि कर्म का नियम बहुत गहरा है। वह केवल पैसे या पद से नहीं,
बल्कि मन की शांति, रिश्तों और सम्मान से भी फल देता है। इसलिए अगर किसी ने आपके साथ चालाकी की है, तो अपना समय बदला लेने में मत लगाइए। अपने समय को खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। नई बातें सीखिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए। अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाइए कि भविष्य में कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा ना उठा सके। याद रखिए, जिस दिन आप अपने दुख से सीखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपका दुख आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और एक बात हमेशा अपने दिल में बसा लीजिए, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। हर कर्म का फल मिलता है। हर झूठ का एक दिन सच सामने आता है। हर धोखे का हिसाब होता है। बस समय का धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए अपने दिल में नफरत मत रखिए, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके दिल में वह रहती है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आपने गलत को सही मान लिया। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने मन की शांति को किसी और की गलती की सजा नहीं बनने दूंगा। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा बदला किसी को गिराना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा बदला है इतना ऊंचा उठ जाना कि जिसने आपको धोखा दिया था, वह आपकी सफलता देखकर अपनी गलती पर पछताए। अगले भाग में हम जानेंगे कि समझदार लोग चालाक इंसानों से कैसे व्यवहार करते हैं और अपनी मानसिक शांति को हमेशा कैसे सुरक्षित रखते हैं। भाग 7, समझदार लोग चालाक इंसानों से कैसे व्यवहार करते हैं। विस्तृत और गहराई से समझाने वाला भाग। आज हम इस पूरी श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि चालाक लोगों को पहचान लेना एक बात है, लेकिन उनके साथ सही व्यवहार करना दूसरी बात। बहुत से लोग चालाक इंसान को देखकर दो गलतियां करते हैं। पहली गलती, वे उससे लड़ने लगते हैं। दूसरी गलती, वे सब कुछ सहते रहते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति इन दोनों रास्तों पर नहीं चलता। वह तीसरा रास्ता चुनता है, शांत रहकर समझदारी से अपनी रक्षा करना। दोस्तों, जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान बहुत कुछ हार जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसा रहा है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह लड़ाई मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। याद रखिए, चालाक इंसान की सबसे बड़ी ताकत आपका गुस्सा है। जैसे ही आप अपना धैर्य खोते हैं, वह जीतने लगता है। इसलिए सबसे पहला नियम है, 1, अपनी भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखिए। कोई भी व्यक्ति आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने मन पर अधिकार नहीं दे देते। यदि कोई आपकी बुराई करता है, तो तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं। यदि कोई आपका अपमान करता है, तो हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे सशक्त उत्तर होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह चुप्पी डर की नहीं, आत्मविश्वास की होनी चाहिए। 2, लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। जो व्यक्ति बदलना ही नहीं चाहता, उसे लाख समझाइए, वह नहीं बदलेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा उसे बदलने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। 3, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए। अगर कोई बार बार आपका समय बर्बाद करता है, आपका सम्मान नहीं करता, या हर बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ नहीं कहना सीखिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति को नहीं कहना नहीं आता, उसे लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। 4, कम बोलिए, ज्यादा देखिए। समझदार लोग हर बात पर अपनी राय नहीं देते। वे पहले लोगों को देखते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, उनकी आदतों को पहचानते हैं, फिर निर्णय लेते हैं कि किस पर भरोसा करना है। क्योंकि अनुभव हमें सिखाता है कि इंसान की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके लगातार किए गए व्यवहार से होती है। 5, अपनी सफलता को अपना जवाब बनने दीजिए। यदि किसी ने आपको कमजोर समझा, आपका मजाक उड़ाया, या आपको पीछे छोड़ने की कोशिश की, तो अपना समय उसे जवाब देने में मत लगाइए। अपना समय खुद को इतना बेहतर बनाने में लगाइए कि आपकी सफलता ही उसका जवाब बन जाए। क्योंकि शब्दों का असर कुछ समय रहता है, लेकिन उपलब्धियां जीवन भर बोलती हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गुरु के पास एक युवक आया। उसने कहा, गुरुदेव, लोग मेरे साथ बहुत चालाकी करते हैं, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो। नदी बिना किसी से लड़ाई किए बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, कांटे आते हैं, कीचड़ आता है, लेकिन नदी हर रुकावट से लड़ती नहीं। वह अपना रास्ता बदल लेती है, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। गुरु बोले, समझदार इंसान भी नदी की तरह होता है। वह हर पत्थर से टकराकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वह अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।
हर उस व्यक्ति पर ध्यान मत दीजिए जो आपको नीचे खींचना चाहता है। अपनी ऊर्जा अपने सपनों पर लगाइए, अपने परिवार पर लगाइए, अपने चरित्र पर लगाइए, अपने स्वास्थ्य पर लगाइए, अपने ज्ञान पर लगाइए, क्योंकि यही चीजें अंत में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, चालाक लोग कुछ समय के लिए आपका रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन यदि आपका चरित्र मजबूत है, आपका इरादा साफ है और आपका धैर्य अटल है, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मंजिल को आपसे छीन नहीं सकती। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि जीवन में किन 7 सिद्धांतों को अपनाकर आप कभी भी किसी चालाक इंसान का शिकार नहीं बनेंगे और हमेशा सम्मान व आत्मविश्वास के साथ जीवन जी पाएंगे। भाग 8, जीवन के 7 सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप कभी भी किसी चालाक इंसान का शिकार नहीं बनेंगे। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को शुरुआत से यहां तक ध्यान से सुना है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि चालाक लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें हराना नहीं, बल्कि खुद को इतना समझदार बनाना है कि उनकी चालाकी आप पर असर ही न करे। आज मैं आपको ऐसे 7 जीवन सिद्धांत बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। पहला सिद्धांत, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी सीमाएं जरूर तय कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनने का मतलब है हर किसी की बात मान लेना, हर समय हां कहना, हर बार दूसरों की मदद करना। लेकिन दोस्तों, अच्छाई का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी अच्छाई की वजह से आपका आत्मसम्मान टूटने लगे, आपकी मानसिक शांति खत्म होने लगे और लोग आपको इस्तेमाल करने लगे, तो यह अच्छाई नहीं, बल्कि अपनी अनदेखी करना है। याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए फल देना मत छोड़िए, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूत रखिए। दूसरा सिद्धांत, हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बताइए। आज की दुनिया में हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातें इसलिए सुनते हैं ताकि सही समय पर उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। इसलिए अपनी निजी परेशानियां, अपने बड़े सपने और अपनी कमजोरियां केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने समय के साथ अपनी निष्ठा साबित की हो। विश्वास दीजिए, लेकिन परखने के बाद। तीसरा सिद्धांत, अपनी भावनाओं का मालिक खुद बनिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करके आपको नियंत्रित कर सकता है या आपकी आलोचना करके आपको तोड़ सकता है, तो समझ लीजिए कि आपके मन की चाबी अभी भी दूसरों के हाथ में है। समझदार इंसान अपनी खुशी भी खुद तय करता है और अपना आत्मविश्वास भी। वह दूसरों की राय को सुनता है, लेकिन अपने जीवन का निर्णय अपने विवेक से लेता है। चौथा सिद्धांत, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जल्दी किसी पर भरोसा मत कीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि समय वह सच दिखा देता है जिसे शब्द छिपा नहीं सकते। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए आपके पास आया है, वह कुछ महीनों या कुछ वर्षों में खुद सामने आ जाएगा। और जो सच्चा है, उसका व्यवहार परिस्थितियां बदलने पर भी नहीं बदलता। पांचवां सिद्धांत, आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। पैसा वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई चीजें फिर मिल सकती हैं, लेकिन अगर बार बार समझौता करते करते आपका आत्मसम्मान टूट जाए, तो उसे वापस बनाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए जहां आपका सम्मान न हो, वहां ज्यादा देर मत रुकिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई रिश्ता, कोई दोस्ती और कोई सफलता टिकाऊ नहीं होती। छठा सिद्धांत, ज्ञान सबसे बड़ी सुरक्षा है। जितना आप सीखेंगे, उतना कम लोग आपको धोखा दे पाएंगे। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, अपने अनुभवों से सीखिए, हर गलती को एक शिक्षक की तरह स्वीकार कीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वही सबसे पहले दूसरों का शिकार बनता है। सातवां सिद्धांत, भगवान और कर्म पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। लेकिन भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई बार बार आपका फायदा उठा रहा है, तो केवल प्रार्थना मत कीजिए। अपने निर्णय बदलिए, अपनी आदतें बदलिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए और सबसे जरूरी, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। दोस्तों, जीवन आपको दो तरह के लोग देगा। कुछ लोग आपको प्यार देंगे और कुछ लोग आपको सबक देंगे। दोनों ही आपके जीवन के लिए जरूरी हैं। जो लोग आपको प्यार देते हैं, वे आपके दिल को मजबूत बनाते हैं, और जो लोग आपको धोखा देते हैं, वे आपकी बुद्धि को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपने अतीत के हर धोखे का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर वे अनुभव न होते, तो शायद आज आप इतने समझदार भी न होते। याद रखिए,
दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी चालाक इंसान को हराना नहीं है, बल्कि उसकी चालाकी के बावजूद अपने चरित्र, अपनी सच्चाई और अपनी शांति को बचाए रखना है। यदि आपका चरित्र मजबूत है, आपका आत्मसम्मान जीवित है, आपका मन शांत है और आपका विश्वास भगवान पर अटल है, तो कोई भी व्यक्ति आपको लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धोखा आपको एक बार मिल सकता है, लेकिन यदि आपने उससे सीख ली, तो वही धोखा आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।